Hello class 7th. Today we are going to read chapter number 2 from Honeycomb book, A Gift of Chapels. We have done 2 readings of this chapter and this will be the third reading, and we have discussed that some of the children were talking about a kitten and they were just doing all childlike talks. In this talk, children who were participating were Ravi, Meena, and Mridu. And what they found is something that kitten is Mahabalipuram Rishi cat or something. So a change come in the story. So we are going to start reading from this Mahendran Lukda. Mahendran कौन है यहाँ? किटन, बिल्ली का बच्चा. Alarmed, चौंक गया. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो अपने नाखूनों को क्लोज मतलब अपने पंजे को, अपने नाखूनों को साफ कर रहा था कोकोनट शेल पर लगा कर. But worse than Ravi's awful whooping was a screech. यानी अचानक ही पता नहीं इतना बुरी तरीके से रवि ने वुप ये एक साउंड है जो जैसे कि हम कोई डंडी हवा में जोर से घुमाते हैं तो एक साउंड आती है. उस साउंड को इंग्लिश में लिखा जाता है इस तरीके से वुप इक, एंड वाज अ क्रीच. अचानक ही साउंड आती है क्रीच की, मतलब कि समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही ख़राब साउंड करती है, उसको हम बोलते हैं क्रीच साउंड. फ्रॉम द विंडो, एक खिड़की से एक आवाज़ आती है, यानी एक तरफ वो लकड़ी की आवाज़ आती है जो रवि के हाथ में थी, और दूसरी तरफ कोई और भी आवाज़ आती है क्रीचिंग की. फ्रॉम द विंडो, व्हाट अ वियर्ड साउंड. कितनी गंदी, कितनी मतलब कि कह सकते कि अनप्लीजेंट. वियर्ड मतलब अजीबोगरीब आवाज़. इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुणे वॉज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज विट्स. और यहाँ तक कि मृदु स्टार्टल का मतलब चौंक गई थी, और MP पुणे हमारे जो किटन थी वो भी डर गई थी. आउट ऑफ इट्स हिज विट्स, उसे ऐसा लगा कोई न कोई खतरा है. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्रिड टुवर्ड्स बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. वहाँ पर मिर्चियाँ, लाल मिर्च सुखाने रखी हुई थी एक बैम्बू ट्रे में, एक बांस की ट्रे में, तो वो उसके ऊपर से उछलती हुई चली गई. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उस जो ये बांस की ट्रे है ये एक तरह से सूप होता है जो जिससे कि हम क्या करते हैं, किसी अनाज को हम हिलाते हैं और उसके अंदर से हम उसके अंदर से कोई भी चीज़ें साफ करते हैं, वही होती है. उसके पीछे वो उसने छिपने की कोशिश की, किसने? किटन ने. और वो बोली मी आ ही होल्ड मिजरेबली. यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पर ही है वही महेंद्रन द कैट. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. क्रीचिंग की आवाज़ लगातार आती रहती, कर कर की आवाज़ आ रही थी. व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु. मृदु ने पूछा ये कैसी आवाज़ है? दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले वायलिन, ग्रंटेड रवि. रवि ने गुस्से से कहा. ग्रंटेड मतलब गुस्से वाली आवाज़ से कहा ये तो लल्ली है जो कि वायलिन सीख रही है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. वो कभी कुछ नहीं सीखती, वो कुछ सीख ही नहीं सकेगी. द म्यूजिक टीचर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lally is all the time derailing, going completely off track. यहाँ पर रवि बताता कि उसका जो टीचर है वो तो इतनी अच्छी साउंड निकालता है वायलिन से, लेकिन लल्ली हमेशा ही क्या होती है, डीरेल हो जाती है. मतलब कि जो सुर पकड़ना होता है वो सुर नहीं पकड़ पाती, और आवाज़ बिल्कुल ही खराब है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी जैसा गाना होता था बिल्कुल उसका ऑपोजिट गाती थी. यहाँ से पार्ट नंबर 2 शुरू होता है.
विल कंटिन्यू द रीडिंग। मृदु कैप्ट अप टू द विंडो, मृदु उस विंडो के ऊपर लटक गई, क्रैप्ट अप। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ा सा दूर से, थोड़ा सा मैं ये पिक्चर दिखा के आपको बताता हूँ कि क्या सीन था। यू कैन सी हियर लल्ली सिटिंग विद डिस्टेंस, आप इन दोनों को देखिए बहुत अच्छी तरीके से। देन आफ्टर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सीन इज रिटन हियर, चेक करेंगे जरा। अब हम वापस चलते हैं इस रीडिंग पर, अब हम इसको पढ़ेंगे तो शायद हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, सो अ लिटिल देखा, जैसा कि आपने देखा था, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो लल्ली थी और जो म्यूजिक टीचर था, दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर बैठे हुए थे। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, हर एल्बोज jutting आउट एंड हर आईज glazed विथ कंसंट्रेशन। आप देखेंगे एक बार फिर इस पिक्चर को, ये देखो कितनी आंखें खोलकर ये जो लल्ली है वो देख रही है, और उसकी जो कोहनियाँ देखोगे आप जटिंग आउट, यानी ज़बरदस्ती उसने मोड़ रखी है कस के अपने आप। ओके, एंड वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है अपने वायलिन पर कंसंट्रेट करने की। इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesties. He was beating time on the floor with a scrawny big toe. हम समझेंगे एक बार फिर इस सीन को देखते हुए, क्योंकि ये सीन बताया है, इसमें जो सारे वर्ड्स हैं वो सारे इस पिक्चर से हमें मिलेंगे। हाफ बाल्ड हेड मतलब कि आधे सर पर बाल है, एंड टफ्ट मतलब कि ये जो छोटी सी चोटी जो पीछे निकली हुई है वो थोड़ी सी। ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पे देखेंगे इनके पैर की जो मूवमेंट है, जैसे कि आपने सुना होगा ता धा, यानी जो भी है सारे गामा बोलते हैं तो क्या करते हैं, इस जो म्यूजिशियन होते हैं वो अपने पैरों को हिलाते हैं, तो ये भी अपने पैरों को हिला रहा था। ओके, अब इसकी जो वेस्टी एज मतलब उसकी धोती के बारे में बात हो रही है कि उसकी धोती जो है वो गोल्ड बॉर्डर है, और बताया हुआ है उसकी इस बी रिंग्ड मतलब यहाँ पर जो इसकी हाथ में जो डायमंड रिंग है उसके बारे में बताया गया। जैसे ही वो डायमंड रिंग, जैसे ही वो अपने वायलिन को बजाने के लिए हाथ हिलाता है तो डायमंड रिंग चमकती है, और आपने देखा कि ये स्किनी है यानी दुबला पतला है। ही वॉज अ बोनी फिगर मतलब हड्डियाँ उसकी दिख रही हैं, वो एक पतला सा आदमी है। सो आई होप दैट कि ऑल वर्ड्स हैव डिस्क्राइब्ड। ग्लाइडेड मतलब हिलाना, स्टेम ऑफ वायलिन की डंडी। ओके, गोल पॉसिबली स्क्रॉनी मतलब पतला सा, ठीक है। सो आई होप दैट each word I have described here. Then after we'll move towards next. And unhappy in her hands. ऐसा लग रहा था कि लल्ली के हाथ में जो वायलिन है वो बिल्कुल अनहैप्पी लग रही थी। What a difference! The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like wheels of train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi sat. Mridu stared at the huge be-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Squawk! There was Lalli derailing again. अम्मा, देखिए यहाँ पर
स्टोरी का एक और पार्ट ख़त्म होता है, स्टोरी का एक और सीन ख़त्म होता है। इस सीन में क्या था, लल्ली म्यूजिक सीख रही है और बच्चे देख रहे हैं। तो जो सीन बताया हुआ है वो बार बार ये बताया हुआ है इस सीन में कि लल्ली किस तरीके से बार बार गलत धुन बजाती है और और उसका जो म्यूजिक मास्टर है वो कितनी अच्छी वायलिन बजाता है। और इसकी तुलना की गई है किससे, रेल की। जब रेल बहुत अच्छी तरीके से चलती है तो उसकी साउंड बहुत अच्छी लगती है, और जैसे ही रेल को अगर हम पटरी से उतार दें तो वो बहुत ही बुरी आवाज़ करेगा और बहुत ही कान को खाने वाली आवाज़ करेगा, अनप्लेजेंट आवाज़ करेगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।